उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और सभी लोग अपने बिजनेस को और अपने काम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बहुत अच्छी बात यह है कि आज जुलाई का पहला महीना है, पहला दिन है जुलाई मंथ का, और पहले दिन हम सभी लोग आज मिल रहे हैं शाम को। तो इसमें हम लोग यहाँ पर देखने वाला जो आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बिजनेस के बारे में, है ना। और ये न्यू मंथ है, इस मंथ में हमारे गोल सेट क्या रहने वाले हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि पूरे महीने के जो 31 दिन है, 31 दिन के अंदर हमारा बिजनेस जो है वो हम लोग उसको कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, और जो हमारे जो ड्रीम्स हैं हम जो इस बिजनेस के थ्रू पा सकते हैं उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपनी डायरी और पेन लेकर बैठें। तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग नोट कर सकते हैं, है ना। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे आज से आप लोगों से। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर एमवे के बारे में बात करें हम लोग, तो एमवे जो है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री हो बनने जा रही है, और अभी है भी। आज एमवे के बारे में बात करें तो एमवे को 5 मई 1998 में एमवे ने भारत में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और लगभग लगभग 22 साल एमवे को यहाँ पर पहुंच चुके हैं, 21 साल से कुछ महीने। तो अभी आप समझ सकते हैं कि 21-22 साल का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी इंडस्ट्री को अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत लंबा समय होता है। तो अभी 22 साल एमवे को हो चुके हैं। दूसरी अच्छी बात क्या है कि एमवे ने जो भी अभी तक किया है इन 21 सालों में, 21-22 सालों में, तो आने वाले जो 2025 आने वाले जो 5 साल हैं, एमवे का जो टारगेट है वो उसको अपनी जो ग्रोथ को 3 गुना बढ़ाना, 3 गुना उस ग्रोथ को वो बढ़ाने जा रही है। और हम लोगों का उसमें रोल क्या हो सकता है कि हम लोगों का रोल उसमें यही हो सकता है कि हम अपने जो बिजनेस को, अपने नेटवर्क को जितने ज्यादा बढ़ा पाएंगे, जितने ज्यादा उस बिजनेस को आगे स्प्रेड कर पाएंगे, तो वो हम इन 5 सालों में अगर 3 गुना बिजनेस हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि एमवे जो भी पैसा जो टर्नओवर करता है उसका लगभग आधा पैसा वो बांटता है। अगर 2000 करोड़ एमवे ने टर्नओवर किया है एक साल में, तो उसने 1000 करोड़ बांटा है। तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर एमवे 2025 में 6000 करोड़ का टर्नओवर करता है अपना, तो उसमें 3000 करोड़ रुपए वो बांटेगा, और 3000 करोड़ में हमारा कितना शेयर हो सकता है वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो बहुत जबरदस्त चीजें हैं एमवे जो करने जा रहा है। अभी आप लास्ट वीक अब टच में थे हम लोग, और ग्रुप में अगर आप देख रहे होंगे तो एमवे ने अभी बहुत तेजी से अपना मूवमेंट को बढ़ा दिया है। अभी लास्ट वीक हमारे साथ में शशांक जी थे। शशांक जो सेलिब्रिटी हैं और जो कहीं ना कहीं एथलीट हैं, और एक नेशनल लेवल के जो वो स्पोर्ट पर्सन है, तो उनका एक सेशन था हमारा प्रोटीन के ऊपर। तो उन्होंने अपने जो फीलिंग्स है वो बताई कि एक एथलीट को एमवे का न्यूट्राइट प्लांट प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो जो कि बहुत ही जबरदस्त रहा। आप भी उनको सर्च कर सकते, शशांक करके हैं। तो एमवे ने उनको लेके आए, उनके साथ में बात की। फिर लास्ट संडे को अपूर्वा चौधरी हैं जो कि रनर हैं, उन्होंने 24 आवर्स लगातार 204 किलोमीटर रनिंग की है। अपूर्वा चौधरी, आप उनको सर्च कर सकते हो। तो उनका सेशन था एमवे के साथ में, जो कि बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। और उन्होंने कैसे बताया कि हम लोग एमवे के न्यूट्रिशन को एक स्पोर्ट पर्सन, एक कोई भी आम इंसान उनको यूज करना कितना जरूरी है। तो जो एमवे जो सेशन कर रहा है आज के टाइम में, वो बहुत ही तेजी से और लोगों के बीच में एमवे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब का एमवे बहुत ही तेजी से यूज कर रहा है। तो हम लोगों को भी आज के समय में अगर अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। सदुपयोग का मतलब उसको सही से यूज करना है, क्योंकि दुरुपयोग तो बहुत लोग कर ही रहे हैं आजकल। अभी गवर्नमेंट ने भी कुछ चीजों को बैन किया है, उस समय की काफी बर्बादी होती थी। तो वो समय अगर हम वो सही जगह लगाएं अपने बिजनेस के अंदर, तो उससे हम लोग उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग काफी चीजें अपने बिजनेस में, अपने जो फैमिली में, और अपने आगे जो ड्रीम्स उनको पूरा करने में बदल सकते हैं। तो एमवे बहुत चीजें बदल रहा है। एमवे के बारे में थोड़ी सी बात करूं, एमवे के बारे में अगर, तो एमवे जो है हमारे भारत के अंदर 5 मई 1998 से काम कर रहा है। यहाँ पर इसको
लगभग 850 करोड़ का इन्होंने अपना प्लांट लगाया हुआ है मदुरई तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पे ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहीं पे मेक इन इंडिया, लोकल में वोकल जो हमारा आजकल नारा चल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो ये मेक इन इंडिया वाला जो पार्ट एमवे का है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उससे बड़ी बात क्या है कि एमवे ने अपने हर्ब्स, हमारे जो ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं, हमारे जो प्रकृति के, हमारे जो आयुर्वेद है, एमवे ने आयुर्वेद को, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया है। भारतीय परंपरा के अनुसार एमवे आज हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स को लेके आ रहा है। उसमें हमारा हर्बल ग्लिस्टर आ चुका है, हर्बल में हमारा हर्बल तुलसी हमारा आ चुका है, उसी में हम बात करें हसबंदा हमारे पास है, आंवला की हमारे पास है उसमें, और उसी में ब्रह्मी। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट एमवे हर्बल में लॉन्च हो चुके हैं। और अभी मैं बात करूं तो हमारे पास मधुमासनी आता है, जो कि कहीं के डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। उसी के साथ में वसाका हमारे पास आता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वसाका, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और कहीं ना कहीं उसको यूज करके हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। तो एमवे ने हमारे इंडियन हर्ब्स की, इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना स्टार्ट कर दिया है। और अभी जल्दी आपको और भी बहुत ही जबरदस्त चीजें आपको मिलने वाली हैं। अभी एमवे जो अपनी जो प्लांटेशन है इंडिया के अंदर, लगभग 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी एमवे करने जा रही है उत्तराखंड के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि अभी हमारे इंडिया में एमवे ने 180 प्लस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे उसमें डील कर रही है, एमवे 180 प्लस प्रोडक्ट्स के अंदर। और अभी उसको बहुत तेजी से उन प्रोडक्ट्स को बढ़ा रही है। एमवे अपना काम बखूबी कर रही है। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं, आज एमवे दुनिया के 110 देशों में काम कर रही है। एमवे के अपने जो टर्नओवर है वो 72,000 करोड़ का टर्नओवर ग्लोबली एमवे कर रही है। एमवे के अपने लगभग 6,500 एकड़ में अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है एमवे। 675 रिसर्च लैब है अपनी। एमवे के बारे में बात करें, इनके पास जो साइंटिस्ट हैं वो मोस्टली नोबेल पुरस्कार नॉमिनी या उसके विजेता रह चुके हैं, इस तरह के साइंटिस्ट हैं हमारे पास। एमवे जो है वो ग्लोबली पेंटा ए रेटिंग कंपनी है। फॉर्चून 500 कंपनीज के अंदर एमवे का नाम आता है। और मैं बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग की, 2020 के अंदर, 2020 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एमवे नंबर 1 है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग 2020 के अंदर वर्ल्ड में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। तो ये हम लोगों को अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हम जिस कंपनी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं वो दुनिया की नंबर 1, ग्लोबली नंबर 1 इंडस्ट्री है, नंबर 1 कंपनी है। और हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात हो सकती है। अभी ये जो चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं, इसमें एक और हमारे पास जो बहुत ही जबरदस्त गर्व करने वाली बात है कि एमवे ग्लोबल ने पहली बार, एमवे ग्लोबल जो सीईओ बनाया है वो एक इंडियन को बनाया है, जो कि हमारे उत्तराखंड से ही है। मिलिंद पंत है जो नैनीताल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त है कि जो एमवे के ग्लोबल सीईओ है वो मिलिंद पंत है, जो कि नैनीताल से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारा भारत जो है वो यंग कंट्री है। आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर लगभग लगभग 65% जो लोग हैं वो अंडर 35 हैं। आप समझ सकते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा यंग कंट्री अगर कोई आज के टाइम में है वो हम लोग हैं। और आने वाले 2040 तक हमारा जो कंट्री है वो यंगेस्ट और यंगेस्ट और जवान होती जाएगी। तो ये फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त चीजें होने वाली है। तो कुछ चीजें हैं जो हम अपने इंडस्ट्री के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में हमने आपसे डिस्कस की है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अभी जो हम बात करेंगे आज, सबसे पहले हमारा जो इस महीने का, क्योंकि हमारे गोल क्या होना चाहिए, हमारे गोल डेली के होने चाहिए पर डे, फिर पर मंथ के होने चाहिए, और फिर हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल है वो होने चाहिए। तो हम अभी बात जो करेंगे वो हम लोग पर डे के गोल की करेंगे। हम लोग डेली हमारी एक्टिविटी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और क्या हो सकती है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए कि लिस्ट, पहला हमारा जो गोल सेट है वो पर डे हमें लिस्ट मेकिंग करनी चाहिए। लिस्ट मेकिंग किस चीज की करनी चाहिए, वो सबसे पहले लिस्ट मेकिंग हमारे क्या होना चाहिए, हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे बिजनेस के लिए। हम बिजनेस में कुछ हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें सवाल होते हैं, उनकी हमें लिस्ट बनानी चाहिए, है ना। कुछ डाउट्स होते हैं उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। तो वो लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, उसको डिस्कस हम लोग अपने
जो हमारे ग्रुप लीडर्स हैं, अपनी टीम अपलाइन है, उनसे डिस्कस करना चाहिए। सेकंड लिस्ट हमें जो बनानी चाहिए वो बनानी चाहिए हमें अपने प्रोस्पेक्ट्स की। हमें रोजाना कम से कम 2 लोगों से बात करनी है। और हमारे देखिए आज हमारे प्रोस्पेक्ट्स की हमारे पास, हम लोगों से बात करते बोलते हैं हमारे पास तो लोग ही नहीं है जिनसे हम बात करें। तो हम उनसे बोलते हैं, उनका फोन हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उनकी किसी 200 500 1000 इतने कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है उनके पास। तो हम लोग बोलते हैं देखिए अगर आपके फोन में इतनी लिस्ट है, अगर आपके पास ये लिस्ट है आपके फोन डायरेक्टरी के अंदर, इसका मतलब आपके पास लिस्ट की कमी नहीं है। हमारे पास हमें लिस्ट बनानी है और हमें करना क्या है, मैं आपको बता दूं कि वो लिस्ट जो फोन के अंदर है उसको फोन के अंदर से निकाल कर उसको हमें अपनी डायरी के ऊपर लेके आना पड़ेगा। जब तक वो फोन के अंदर है तब तक उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो कि हमारे फोन के अंदर, हमारे डायरेक्टरी के अंदर है। उसको फोन के अंदर से निकाल कर हमें अपनी डायरी पे लेके आना है। ठीक है। सेकंड, हमारे पास जो लिस्ट होनी चाहिए वो हमारे बिजनेस लीडर्स की लिस्ट होनी चाहिए। जो बिजनेस लीडर एक्टिव है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी उनकी लिस्ट होनी चाहिए। तो ये 2 लिस्ट हमें बनानी बहुत जरूरी है जिससे कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, अपना जो नेटवर्क है उसको बढ़ा सके। सेकंड, हमारे पास जो हमारा गोल सेट होना चाहिए उसको बोलते हैं कि हमें अपने बिजनेस का 100% यूजर होना चाहिए। 100% यूजर से मतलब कि हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं और वो प्रोडक्ट्स अगर हम बाहर से यूज करते हैं तो बाहर से यूज ना करके धीरे धीरे हमें अपने जो घर के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे बिजनेस के अंदर से हमें यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि अगर हमारा कोई दुकान है, सपोज करो किसी ने कोई दुकान खोली और वो अपनी दुकान से प्रोडक्ट ना लेके किसी दूसरे की दुकान से प्रोडक्ट लेके आता है, तो यहाँ पर 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो उसकी दुकान के प्रोडक्ट खराब है या मैं मानता हूँ बंदे का दिमाग खराब है। दोनों में से एक काम हो सकता है ना। तो इसलिए हम कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट है हम अपने ही बिजनेस से परचेज करें। तो उससे क्या होगा कि एक तो हम लोग प्रोडक्ट 100% यूजर बन जाएंगे। दूसरा क्या है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि हम उनको रियल फीलिंग शेयर कर पाएंगे। तो हमें 100% यूजर बनना है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ छोटे जी, जैसे हम लोग सुबह उठ के ब्रश है, पेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, डीओ है, लेडीज की बात करूँ आई लाइनर, लिप लाइनर, लिपस्टिक, काजल, ये सब चीजें हम लोग रोजाना यूज करते हैं। आज मैं बात करूं हमारे घर में लगभग 60 प्रोडक्ट हैं जो हम लोग रोजाना यूज करते हैं। एमवे से 60 प्रोडक्ट हैं जो पर डे यूज करते हैं। आप समझ सकते हैं कि आप अगर हर जगह देखें, आप अपने वॉशरूम के अंदर देखें, अपनी ड्रेसिंग टेबल के अंदर देखें, अपनी किचन के अंदर देखें, अपनी होम क्लीनिंग के अंदर देखें, तो आपको दिखाई देगा, अपने न्यूट्रिशन के अंदर देखें तो आपको दिखाई देंगे कि आपको एक प्रोडक्ट जो रेंज है वो बहुत बड़ी रेंज है। और कहीं ना कहीं जो अभी तक हम लोग खर्चा कर रहे थे बाहर, उस खर्चे से ही हम इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने इनकम को आगे लोगों को उनकी इनकम बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो दूसरा गोल हमारा क्या हुआ, हम लोग 100% यूजर हमारा होना पड़ेगा अपने बिजनेस का। तीसरी हम लोग बात करें तो जो तीसरी चीज है वो गोल जो है हमारा वो होना चाहिए हमारा बिजनेस को बिल्ड करने का। सबसे पहले हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हमें प्रतिदिन कम से कम 2 लोगों से बात करनी है ना बिजनेस के बारे में। वो 2 तरह से बात होती है, एज ए कंज्यूमर बात हो सकती है, एज ए बिजनेस बिल्डर बात हो सकती है। अगर हम बात करें कि 2 प्रोस्पेक्ट हम लोग पर डे बात करते हैं तो महीने में हमारा कितना हो जाता है, 60 लोगों से बात करते हैं। तो हम अगर एक महीने का अपना गोल सेट लें कि हमारे जो लेवल्स होते हैं उसमें हमारा स्टार्टिंग लेवल होता है उसको बोलते हैं 3% लेवल। 3% लेवल का मतलब होता है कि 20,000 रुपीज का बिजनेस इन ए मंथ, तो उसको बोलते हैं 3%। तो मैंने जो बात की आपसे कि अगर हम रोजाना 2 लोगों से बात करते हैं, महीने में कितने लोग हो जाएंगे हमारे पास, 60 लोग हो जाएंगे। 60 लोग 2 महीने में बात की। और मैं मानता हूँ आप उन 60 लोगों में से आपने केवल 33% आपको रिजल्ट आए। 33 रिजल्ट में मतलब कि आपने केवल 20 लोगों को 1,000 रुपए का प्रोडक्ट मूव कराया, उनको सेल किया। तो 1,000 का मतलब हो गया 20 लोगों का मतलब 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए का मतलब है कि आपने अपना जो फर्स्ट जो टारगेट था आपका वो आपने अचीव कर लिया। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट मंथ का गोल आपने अपने खुद का 20,000 का बिजनेस करना सीखा और कुछ लोगों को वो बिजनेस करना सिखा दिया। आप समझ सकते हैं कि आपने खुद सीखा बिजनेस
और 49 लोगों को बिजनेस करना सिखा दिया, तो हमारा जो बिजनेस हो जाता है वो 10 लाख रुपीज का हो जाता है। और मतलब हम लोगों को लगभग लगभग 1,50,000 रुपये हमें वहां से अर्निंग हो सकती है। मैं मानता हूँ उसका 10 गुना कम भी कर लेते हैं। अगर 15,000 भी हम लोग महीने में कमाने का सोचें इस बिजनेस के थ्रू पार्ट टाइम में, तो वो भी बुरा नहीं है। इससे भी कम बात कर लेते हैं, हम मान लेते हैं हमने 5,000 का इनिशियल फेज पर अपना टारगेट रखा कि हमें महीने में 5,000 रुपये अर्न करने हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर एक्स्ट्रा इनकम में इनिशियल फेज पे हमें 5,000 भी आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी इनकम हो सकती है, क्योंकि वो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस, अपना फोन का बिल है, बिजली का बिल है, छोटा भी सोच के देखिए। अगर हमें कुछ चीजें भी ऊपर से ऊपर हम लोग अपनी निकालने स्टार्ट करें अपने बिजनेस के थ्रू, तो धीरे धीरे चल के बड़ा रूप ले सकते हैं। तो ये हमें गोल सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 20,000 का बिजनेस खुद करना सीखना है, और फिर टीम में कुछ लोगों को बिजनेस करना सिखाना है। तो आप देखेंगे कि 2 से 4 महीने के अंदर ही आपका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड होना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो काम आप करेंगे वही काम आपकी टीम में आपके टीम लीडर्स फॉलो करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा आपका। और नेक्स्ट में बात करूँ, जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? हमें अपने कुछ ड्रीम्स लिखना चाहिए, है ना? कुछ वो ड्रीम छोटे छोटे हो सकते हैं, मैक्सिमम बड़े बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप अपने 100 ड्रीम लिखिए, जो भी आप सोच सकते हैं वो ड्रीम लिखिए। और इस ड्रीम लिखने में इतनी पावर होती है, ये बिजनेस में इतनी पावर है, अगर आप कुछ चीजें लिखेंगे तो वो आपका गोल जरूर पूरा होते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं वो बोलते हैं कि जो गोल हम लिखे थे, जो ड्रीम लिखे थे हमने शुरू में बिजनेस के, आज हमें लगता है कि हम लोग ड्रीम बहुत छोटे लिखे थे, क्योंकि वो सब ड्रीम पूरे हो चुके हैं। तो ये हम लोग भी अपने ड्रीम लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, और उनमें से भगवान हमारे बहुत ड्रीम पूरे कर रहा है, और बहुत से ड्रीम हमारे पूरे हो रहे हैं। तो आप लोग भी अपने जो ड्रीम्स है उनको जरूर लिखें। नेक्स्ट में अगर बात करूं, तो मैंने वही बताया कि हमें डेली कुछ लोगों से बात करनी है, और वही है कि कुछ लोगों से बात करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम लोग रोजाना एमवे का अपना एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर लें, उसके बारे में जरूर पढ़े, जरूर सीखें उसके बारे में। क्यों? क्योंकि जो जितना ज्यादा सीखता है, मोर लर्न मोर अर्न, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे। तो रोजाना एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ स्पीकर्स की सीरीज आती है हमारे बिजनेस के अंदर, हम वो सीरीज सुन सकते हैं, रोजाना एक सीरीज सुन सकते हैं। और हम जैसे बात करते हैं, हम लोग डेली 15 से 20 मिनट कुछ पार्ट बुक्स का पढ़ें, जो मोटिवेशनल बुक्स होती है, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं सिस्टम के द्वारा, हम उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो ये जो हम लोग ने बात की है, हम छोटे छोटे स्टेप को उठा के इस बड़े बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। जिस बिजनेस में इतनी पावर है, आप जितना चाहते हैं उससे भी कहीं ज्यादा बिजनेस आपको दे सकता है। बस जरूरत है आपको उस विश्वास को बना के रखने की, उस सिस्टम को फॉलो करने की। और इस पूरे के पूरे सिस्टम में अगर आप देखेंगे, जो भी ये स्टेप को फॉलो करता है वो एक बहुत ही बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकता है, और अपने जीवन में सभी सपने पूरे कर सकता है। और हम सभी लोग उसी लिए इस बिजनेस के अंदर साथ में जुड़े हुए हैं, जिससे कि हम लोग अपने सपने पूरे कर सके, और साथ में अपने जो टीम है, अपने जो ये टीम के रूप में हमारा परिवार है, उन सभी के सपनों को पूरा करा सके। तो ये सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त जो लीडर हमारे पास है, मैं उनको आपके सामने बुलाना चाहूंगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ही दिल से बात करते हैं, और आपसे बात करने के वो बहुत ही उत्सुक हैं। तो मैं आप सभी की मदद से बुलाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर मिस बीनू चौहान जी को, जो आपसे बातें करेंगे। सो प्लीज वेलकम बीनू चौहान जी। नमस्कार सभी को, मैं बीनू चौहान और आई एम द बिजनेस ओनर। और आप लोगों के साथ जो जूम मीटिंग में हम साथ में रहते हैं, रियली में ये फीलिंग ऐसी होती है कि जैसे हम पर्सनल मिल रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन मीटिंग नहीं हो पाई, तो वो भी जरूरी था, कुछ प्लानिंग थी न्यू मंथ की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसी चीज हो रही थी कि जो हमारी लाइफ में हमारा कोई पार्ट हो नहीं रहा है। मतलब इतना अच्छा लगता है इस मीटिंग में सबके साथ रहने में। तो जैसे आज सर ने बताया आपको कि जुलाई की 1 जुलाई, जुलाई का पहली तारीख है, 1 जुलाई है।
हमारे पास 30 डेज है, तो हम इस अपनी जुलाई को कैसे बना सकते हैं, कैसे इस 30 दिनों में अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सब सर ने आपको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सही बात है। देखो, बिना प्लानिंग के कोई काम सक्सेस नहीं। सपोज कर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर हम मार्केट में भी जाते हैं तो हम एक लिस्ट बनाते हैं छोटी सी, जो जो सामान हमें मार्केट से लाना है। अगर हम बिल कभी भी बगैर लिस्ट बनाए जाते हैं तो ये फैक्ट है कि हम कुछ ना कुछ मिसिंग, कुछ ना कुछ हमारा सामान छूटता जरूर है अगर हम बगैर लिस्ट के जाते हैं। और ये तो बिजनेस है ना, इसे तो बहुत बड़ा बनाना है। तो इतनी छोटी चीज के लिए हम एक मार्केट में जाने के लिए एक डेली यूज की चीजें हम लाते हैं, फिर भी हमारे माइंड से मिस हो जाती है वो मार्केट में जाके, तो हम उसके लिए भी लिस्ट बनाते हैं। तो अपने बिजनेस को में हमें लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो लिस्ट बनाने के लिए कि हमें किन लोगों से बात करनी है, जो फोन नंबर्स हमारे जो उसमें है, फोन्स में है, तो वो अपनी डायरी में कैसे नोट करना है, तो वो सब चीजें हमें करनी होंगी। और जैसे सर ने बताया आपको, कस्टमर 100% कस्टमर बनना है हमें, है ना। और लोगों को क्या करना है, कस्टमर बनाना है। कम से कम अपनी रिटेलिंग 100 पीवी की लेके 200 पीवी तक अपनी पर्सनल रिटेलिंग होनी बहुत जरूरी, क्योंकि अगर हम रिटेलिंग करेंगे तभी हम किसी को सिखा पाएंगे। डेली 2 लोगों से बात करना मिनिमम, ज्यादा से भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम, हम हर चीज को मिनिमम लेके चल रहे हैं। अगर आप मिनिमम भी करते हैं तो तभी आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। देखो, बिजनेस करने का मतलब, एमए बिजनेस का मतलब है पार्ट टाइम। हम ये बिजनेस अपना जो हम कर रहे हैं, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे कोई वो सर्विस वूमेन है या कोई मैन है, तो उसमें क्या करना, हमें ये पार्ट टाइम करना। पार्ट टाइम का क्या मतलब है कि जो हमारे 24 आवर्स होते हैं उसमें से हमें कुछ टाइम पर डे देना है ना। समटाइम्स नहीं करना, समटाइम्स का मतलब है कभी कभी मन करा तो कर लिया, है ना। तो उसके रिजल्ट्स, आप जहां भी ये चीजें होती हैं समटाइम्स वाली, तो वहां रिजल्ट्स नहीं होते। हम देखते हैं ग्रुप में उन चीजों को देखते हैं, जो लोग पार्ट टाइम करते हैं तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो समटाइम्स करते हैं, चाहे वो कितनी ही उनको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे बिजनेस की कितनी भी नॉलेज हो, वहां रिजल्ट्स कम है, क्योंकि ये पार्ट टाइम करने का बिजनेस है। जो भी आप कर रहे हो साथ साथ उसको पार्ट टाइम कर दे रहे हो। और रहा सीडी और बुक्स का, एक्चुअली हम सीडी और बुक्स को इसलिए बोलते हैं जिससे हम फोकस्ड हैं। सीडी बुक्स में क्या है, सीडी में जो लीडर सक्सेस है तो वो अपनी स्टोरी में बताते हैं, और वो चीजें हमारी भी बिजनेस जब हम करते हैं, वो उस जर्नी में हमारी भी वो चीजें होती हैं, तो वो हमें सॉल्यूशन वहां से मिलता है जब हम बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स में जो उन लोगों का लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, निचोड़ होता है, 40 साल का, 50 साल का जो निचोड़ होता है, वो हमें एक बुक में मिलता है। उस बुक से हम बहुत चीजें समझ जाते हैं, बच जाते हैं उलझनों में पढ़ने से, नेगेटिव होने से बच जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। इसलिए गोल्स है, इस जो आज सारा जितना भी बताया गया है, 1 तारीख की है में, इसलिए हमने जो आज स्टार्टिंग की है इस चीज से, इसलिए कि गोल सेट के लिए, गोल सेट करना कि हमें पूरे मंथ में पर डे कितने लोगों से बात करनी है, कितने पीवी मूव करने हैं, कम से कम अपने पर्सनल नंबर में 100 से 200 तक पर्सनल रिटेलिंग करनी है। तो ये सब चीजें सीखनी होगी, लेकिन वो कब सीखेंगे, जब हम अपनी लाइफ का कोई गोल बनाएंगे। एक्चुअली बिना गोल के ना जो लाइफ है ना, वो पर्पजलेस हो जाती है। आप अपनी भी लाइफ है, उसमें भी आपका कोई गोल होगा, मुझे कितना बढ़ना है, क्या करना है, बच्चों को क्या कराना है, कितनी एजुकेशन करानी है बच्चों को, तो
सब ये गोल ही तो है हमारे, या मकान बनाना है, कब तक बनाना है, कितने स्क्वायर फीट में बनाना है, या फ्लैट लेना है, तो ये हमारी लाइफ के गोल है। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो क्या हम ग्रो कर पाएंगे अपनी लाइफ में? मुझे तो लगता नहीं, इम्पॉसिबल है कि अगर हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, कोई अपनी लाइफ के गोल ही नहीं होंगे कि हमें बच्चों को क्या कराना है, डॉक्टरी करानी है, इंजीनियरिंग करानी है, क्या इम्पॉसिबल है ये सब चीजें लाइफ में हो पाएंगी? सेम बिजनेस में है, एमवे तो अपना काम कर रहा है, उसे तो बढ़ना, क्योंकि उसका क्या है, गोल सेट है, एमवे का गोल सेट है, उसे 2000 तक कितना करना था, 2021 तक कितना करना है, 22 तक कितना करना है, 25 तक उसको कितना टर्नओवर करना है, जैसे सर ने बताया आपको। लेकिन हमारा कितना शेयर हो सकता है उसमें से, हम कितनी, क्योंकि एमवे पार्टनरशिप पे काम करती है, तो हम उसके कितने पार्टनर बन सकते हैं, कितने अमाउंट के पार्टनर बन सकते हैं। और देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या चीज है, लोग कहते हैं इंडिया में लोग नहीं मिलते हमें बिजनेस में, है ना, कि लोग मिलते ही नहीं है ही नहीं लोग, हम जानते ही नहीं है। और अदर कंट्री इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, और हम अपने बिजनेस में बोलते हैं कि हमें लोग नहीं मिल रहे हैं। क्या ये सच है? इंडिया में पॉपुलेशन की कमी है? एक्चुअली एमवे बिजनेस में लोग ही चाहिए, पीपल ही चाहिए, और वो इंडिया में कमी नहीं है। तो हम तो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं जब अदर कंट्री अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने को तैयार है, अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए। क्या हम जिस देश में रह रहे हैं वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से क्या हम अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं? तो यही सोचना है। तो अगर हम अटके हैं तो कहाँ अटके, ये हमारा खुद से सवाल होना चाहिए। क्या हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, क्या हमें बिजनेस की नॉलेज नहीं है, क्या लोग नहीं है, या हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है? ये क्वेश्चन हमें अपने अंदर अपने आप से, रियली में हर इंसान के अंदर उसके हर सवाल का जवाब होगा। लेकिन क्या करते हैं हम, सवाल दूसरे से करते हैं और जवाब हमारे अंदर होता है, तो कभी भी सही आंसर उन्हें मिल नहीं पाता। सही आंसर तभी मिलेगा जब हम खुद से सवाल करें। अगर हम इस बिजनेस को, अपने बिजनेस को, सबसे पहली बात, ये बिजनेस एमवे का नहीं है, ये बिजनेस हमारा, ये मान के चलो। लेकिन फर्क क्या है लोकल बिजनेस में, एमवे बिजनेस में? फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अगर आप लोकल बिजनेस कोई अपना स्टार्ट करते हो उसमें इन्वेस्टमेंट, सिर्फ फर्क इतना है। शायद इसलिए हम फोकस भी नहीं हो पाते। लेकिन इस चीज को हमें बहुत पॉजिटिव वे से निकलना होगा, पॉजिटिव वे में जाना होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम इसको और भी बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है, मैं बीच में रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अभी लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं इसको, डिस्कंटिन्यू। तो उसमें ये हर सवाल हमारे अंदर, अगर हम अटके हैं तो कहाँ अटके, है ना? तो जो हम, या तो हम इस चीज को, इस बिजनेस को अपने प्रायोरिटी में नहीं ले रहे, है ना? बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी बोर्ड है, सेकंड प्रायोरिटी अपनी फैमिली है, और थर्ड जो अपना ऑक्यूपेशन जो भी हम कर रहे हैं, और फोर्थ पे आप एमवे को रखें। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ के एमवे पे, लेकिन आप फोर्थ पे भी लेके चलोगे ना इसको, तो भी बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि समटाइम्स करने का बिजनेस नहीं है, पार्ट टाइम करने का बिजनेस। तो इसीलिए हमें गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर सपोज करो हम घर से निकले हैं, आप ये समझना, इस बिजनेस को हमने जैसे इनिशियल फेज में बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम अपने घर से निकल